हेलो दोस्तों, तो नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे और आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा जो भी वीडियो प्रोड्यूस किए गए जा रहे हैं, मतलब जो भी मैं आपको समझाता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर नहीं आता है तो कमेंट कर सकते हैं आप क्या, और मुझे अपने आप में इन्हांस करना चाहिए। तो इसमें अपना आज का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर न्यू ड्रग एप्लीकेशन, जो कि हमारा सब्जेक्ट है क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल मेडिसिन। इसका जो यूनिट 4 है उसका लेक्चर नंबर 3 है। ठीक, इससे प्रीवियस लेक्चर का हमने लेक्चर 1 से लगा के 1 और 2 हमने इससे पहले डिस्कस किया था, और यूनिट 1, 2, 3 टोटल कंप्लीट है, जिसकी प्लेलिस्ट बनाई गई है सब्जेक्ट के नाम से, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो यूनिट 4 का लेक्चर नंबर 3 है। तो इसमें आज हम देखेंगे कि जो प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट है वो न्यू ड्रग के लिए, एक्सपोर्ट के लिए कैसे करते हैं और क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें इंट्रोडक्शन में अपना पहला है न्यू ड्रग एप्लीकेशन इज सबमिटेड टू रेगुलेटरी अथॉरिटी सीक अप्रूवल ऑफ मार्केटिंग ऑफ न्यू ड्रग एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन इफ रिक्वायर्ड टू रेगुलेटरी क्लियरेंस टू सेल द ड्रग इंटरनेशनल मार्केट। तो जब हमको कोई ड्रग को दूसरे सेल करना है, मतलब मार्केटिंग करनी है उस ड्रग की, तो उससे पहले हम जानते हैं कि जब भी कोई ड्रग डिस्कवरी होती है तो उसमें पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है। ठीक, प्री क्लिनिकल के बाद फिर क्लिनिकल ट्रायल होता है। इसमें 4 फेज होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 4। ठीक, इसमें अगर फेज 1 में तुम्हारा फेज 1, 2 कंप्लीट हो गया, इसके बाद जैसे ही फेज 3 कंप्लीट होता है तो उसके बाद हमें एक फॉर्म फिलअप करना होता है, जैसे NDA बोलते हैं। ठीक, न्यू ड्रग एप्लीकेशन, जो कि हमारी रेगुलेटरी बॉडी है, उसके लिए हमें फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। जैसे ही हमने फॉर्म फिलअप किया तो वहाँ से मार्केटिंग के लिए अप्रूवल मिल जाता है और हमारी ड्रग मार्केट में पहुँच जाती है। ठीक, अब फेज 4 का काम क्या है? तो फेज 4 का काम ये होता है कि जो ड्रग मार्केट में होती है उस पर निगाह रखना होता है कि क्या उसके साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, क्या सब आ रहे हैं, वो फेज 4 में आता है। तो ठीक, जैसे ही हमारी ड्रग फेज 3 को कंप्लीट करती है तो उसमें क्या करना पड़ता है? NDA बोले तो न्यू ड्रग एप्लीकेशन एक फॉर्म होता है, उसको फिलअप करना पड़ता है। उसमें जो भी हमारा डाटा है प्री क्लिनिकल का या फिर जो सिंथेसिस ऑफ ड्रग का, जितने भी जो भी डाटा है टोटल, वो हमें रेगुलेटरी बॉडी को सबमिट करना पड़ता है एक प्रॉपर फॉर्मेट में। ठीक है, वो फॉर्मेट क्या है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड रेगुलेटरी, जैसे हमें इंडिया से मान लो US में अपनी ड्रग को सप्लाई करना है, तो हमारे पास एक एक्सपोर्ट का लाइसेंस भी होना कंपलसरी है, तभी हम कोई चीज़ को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल मेडिसिन की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो हमको यदि मेडिसिन दूसरे कंट्री में सेल करना है तो उसके लिए हमें एक एक्सपोर्ट का लाइसेंस बनाना पड़ेगा। उस लाइसेंस के थ्रू ही हम कोई ड्रग को दूसरी कंट्री में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक, उसके लिए हमें रेगुलेटरी परमिशन लेना कंपलसरी है। सेल द ड्रग इन इंटरनेशनल मार्केट, किसी भी इंटरनेशनल मार्केट में सेल करने के लिए एक्सपोर्ट का लाइसेंस होता है, जो कि हमारा CDSO से मिलता है। उसके बाद क्या ऑब्जेक्टिव हैं इसके जो हम पढ़ रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में, इससे क्या होता है? अंडरस्टैंड की डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर NDA सबमिशन, मतलब हमको ये पता चलेगा कि जो NDA है न्यू ड्रग एप्लीकेशन, उसको सबमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। लाइन डॉक्यूमेंट स्टेप बाय स्टेप फॉर एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन, हमको ये चीज़ का मालूम चलेगा कि एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, क्या क्या हमें फिलअप करना पड़ रहा है। ठीक, कंप्लाई विथ इंटरनेशनल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, और हमें इंटरनेशनल जो रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक, जो भी जिस देश में हम अपने जिस कंट्री में हम अपनी मेडिसिन को सप्लाई कर रहे हैं, उस देश की जो उस कंट्री की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, बॉडी है, वो क्या चाहती है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम देखते हैं इसमें। इसके बाद है न्यू ड्रग एप्लीकेशन NDA। अब NDA के बारे में थोड़ा डीपली देखें क्या होता है। सबमिटेड टू एजेंसीज लाइक US FDA, CDSO, EMA। तो हम जो अपना NDA एप्लीकेशन है वो किसको सबमिट करते हैं? US FDA। अगर मान लो हमें अपनी ड्रग बताया था मैंने ना आपको पहले, जैसे हमें आपको US में से भेजना है, ठीक, यूनाइटेड स्टेट में अगर हमको कोई भी ड्रग को सेल करना है तो उसके लिए हमें US FDA का परमिशन लेना पड़ेगा। उसके लिए हमें NDA उसके पास सबमिट करना पड़ेगा। अगर हमें इंडिया में कोई चीज़ सेल करना है तो उसके लिए CDSCO है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं जिसे। ठीक है, इंडिया को ड्रग एंड मेडिकल डिवाइस को रेगुलेट करता है। उसके बाद EMA है, यूरोपियन मेडिकल एजेंसी। अगर हमको कोई चीज़ यूरोप में बंद करना है तो यूरोप में, अब जैसे UK का बात करें हम, तो उसमें अपना MHRA आता है।
ये तो हर कंट्री की एक अपनी अपनी पर्सनल रेगुलेटरी बॉडी होती है। तो हमको यदि कोई ड्रग उस कंट्री में सेल करना है तो उस कंट्री की जो रेगुलेटरी एजेंसी है या रेगुलेटरी बॉडी है उसको हमें न्यू ड्रग एप्लीकेशन को सबमिट करना पड़ेगा। जैसे ही वहाँ से अप्रूवल आएगा उसके बाद हम अपने ड्रग को वहाँ पर मार्केटिंग कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं वहाँ पर। ठीक। प्रूफ सेफ्टी, तो ये क्या करता है, सेफ्टी पर प्रोवाइड करता है, एफिकेसी को प्रोवाइड करवाता है, क्वालिटी ऑफ द ड्रग, जो भी हमारी ड्रग है उसका पूरा डाटा हमें सेव करता है। इंक्लूड्स क्लिनिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग डाटा, इसमें हमारा टोटल सिंथेसिस से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक का टोटल डाटा होता है जिसको हम रेगुलेटरी बॉडी को सबमिट करते हैं। इसके बाद है क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं जो कि हमें NDA के लिए कंपलसरी होता है। इसमें पहला अपना एप्लीकेशन फॉर्म होता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म में हम जानते हैं अपना पूरा डिटेल दी जाती है ड्रग्स के बारे में, जिसकी बेसिक नाम, उसका केमिकल नेम, जो भी ब्रांड नेम है वो, और उसका क्या एक्शन है, फार्माकोलॉजी वगैरह, टॉक्सिकोलॉजी, जो भी स्टडी है टोटल हमको देना पड़ेगा। इसके बाद प्री क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट, प्री क्लिनिकल में हमने क्या किया, किस जानवर के ऊपर टेस्ट किया, वो पूरा जो रिपोर्ट बनता है वो हमें देना पड़ता है। इसके बाद क्लिनिकल ट्रायल का फेज 1 से फेज 3 के बीच जो हमारे पास रिकॉर्ड है वो पूरा रिकॉर्ड। CMS डाटा, CMS हमने बताया ना, केमिस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल जिसको बोलते हैं, CMS डाटा बोलते हैं इसको, वो देना पड़ेगा। लेबलिंग एंड पैकिंग इंसर्ट, हमने उस पर कैसी लेबलिंग रखी है, कौन सा लेबल उसमें यूज किया है। इसके बाद कौन सा बोले तो पैकिंग मटेरियल हमने यूज किया है, उसका पूरा डाटा देना पड़ेगा। इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट प्लान, अगर मान लो कोई ड्रग है उसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो रहा है तो हम उसमें ऐसा क्या कर सकते हैं जिसको उसको प्रोवाइड किया जा सके, तो वो प्लान, इसमें क्या क्या इसके रिस्क हैं, ये सब चीज़ें। इसके बाद समरी ऑफ प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक, इसको SMPC बोलते हैं। ये हमें सब कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी NDA फॉर्म को फिलअप करने के लिए। इसको अब बात की जाए, ठीक है, हमने फॉर्म भर, अब ये वो जो फॉर्म होता है उसको हम किसके थ्रू, कौन सा फॉर्मेट होता है जिसके थ्रू हम उसको सबमिट करते हैं, तो ये CTD होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसमें जैसे मॉड्यूल 1, ये टोटल हमारा 5 पार्ट में होता है। तो मॉड्यूल 1 में क्या आता है, रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन, उस रीजनल जो एडमिनिस्ट्रेटिव की इंफॉर्मेशन है वो हमको फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद मॉड्यूल 2 में क्या आता है, अपना ओवरव्यू समरीज, जो भी ओवरव्यू है उस ड्रग का समराइज किया जाता है। मॉड्यूल 3 में क्या आ गया, अपने क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। मॉड्यूल 4 में नॉन क्लिनिकल रिपोर्ट, जो भी नॉन क्लिनिकल हमारी रिपोर्टें आई हैं वो उसमें हम बात करेंगे। मॉड्यूल 5 में क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स आएगी। इस प्रकार के 5 टाइप से हमारी क्लिनिकल स्टडी, ये जो मॉड्यूल हैं वो हमारी कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट में आते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन। तो एक्सपोर्ट का रजिस्ट्रेशन क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन में बात करते हैं। इसमें हमारा पहला है एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन इंट्रोडक्शन। तो इसमें डबल रिपीट हो गया है तो उसके लिए सॉरी। ठीक, हम बात करते हैं रिक्वायर्ड फॉर मार्केटिंग ड्रग्स फॉरेन कंट्री। हमको कोई ड्रग को जो अपना इंडिया, मान लो कोई ड्रग को इंडिया के अदर देन किसी कंट्री में सेल करना है तो उसके लिए हमें एक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, वो एक्सपोर्ट लाइसेंस कहलाता है, जो हमने पहले मैं आपको बता चुका हूँ उसके बारे में। इन्वॉल्व सबमिशन ऑफ ग्लोबल रेगुलेटरी अथॉराइज, इसमें रेगुलेटरी की हमें प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए कि हाँ हमें इस कंट्री में ड्रग को सेल करना है, इसलिए हमें लाइसेंस को चाहिए, तो वो OCDSO से जारी होता है, तो वो एक्सपोर्ट का लाइसेंस जैसे हम कहते हैं। अब बात की जाए डॉक्यूमेंट फॉर एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन, ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन के लिए कंपलसरी होते हैं। तो उसमें हमारा पहला आता है ड्रग मास्टर फाइल, जिसे हम DMF कहते हैं। इसके बाद प्रोडक्ट का डोजियर क्या है, CTD फॉर्मेट पूरा होना चाहिए हमारे पास। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है उसको होना चाहिए। फ्री स्किल सर्टिफिकेट, जो भी हमारा सेल सर्टिफिकेट है वो हमारे पास होना चाहिए। GMP सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्टेबिलिटी रिपोर्ट होना चाहिए। क्रिटिकल फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, COPP कहते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट क्या होता है, इसमें प्रॉपर एक हमारे पास सर्टिफिकेट होता है कि हाँ हमारा एक ड्रग है, इसके तो भी ब्रांड नेम है और उसकी स्ट्रेंथ वगैरह उसमें सब होता है, तो वो सर्टिफिकेट मिलता है जो रेगुलेटरी बॉडी से हमें
मिलता है। इसके बाद ऐसी कौन कौन सी मेजर रेगुलेटरी बॉडी हैं इसके बारे में देखते हैं। जैसे USFDA, उस कहाँ पे होता है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में चलता है। अमेरिका को रेगुलेट, जो भी उसमें कोई ड्रग सेल हो रही है तो उसके लिए रेगुलेट करता है। EMA कहाँ की एजेंसी है, वो यूरोप की एजेंसी है। MHRA UK की है। TGA ऑस्ट्रेलिया की है। CDSCO इंडिया की है। WHO तो टोटल सभी में आता है। जो GMP है ना, वो WHO के हिसाब से ही होता है। तो GMP को इसमें, GMP मतलब सभी के लिए सेम ही होता है, चाहे वो आपकी WHO में, CDSCO में, सबकी सेम ही गाइडलाइन है। इसमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं डॉक्यूमेंट में, तो फ्रीक्वेंट अपडेट गाइडलाइंस, डिफरेंट कंट्री फॉर्मेट, जो कंट्री हैं उनका अलग अलग फॉर्मेट है हर का, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। और हर कंट्री की अपनी अलग अलग फॉर्मेट में है, तो उस हिसाब से थोड़ा प्रिपेयर करने में दिक्कत आ सकती है अपन को। अगर सेम होना तो एक ही हिसाब से कर देंगे, डिफरेंट है तो डिफरेंट से करना पड़ेगा। डिलेड डाटा गैदरिंग, तो डाटा को गैदरिंग करने में थोड़ा डिलेट होता है। रेगुलेटरी कम्प्लेक्सिटी, जो भी हमारी रेगुलेटरी उसकी कम्प्लेक्सिटी हो सकती है। तो इस प्रकार से हमारा एक लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब एक नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसमें हम इसकी जो भी नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ।